जब एक बंदे को काम ही नहीं आता वो क्या बोलेगा, क्या करेगा। इसके अलावा लोग जो हैं पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं वो डोनेशन देते हैं, तकरीबन 1 अरब से सालाना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वहाँ का जो मेंबर है वो भूखा मर रहा है। मैं मेंबर हूँ, मैं तो खुला खुला बोलता हूँ, मुझे जो करना है करे, मुझे क्या करेगा। अहमद शाह जो है ना, उसमें एक बात है कि मेंबरों से मिलता भी नहीं है, मेंबरों की बात भी नहीं सुनता है, नहीं उनकी हेल्प करता है, कोई उनके लिए काम नहीं करता है वो। बाकी नदीम बेग साहब की हालत ठीक है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। एक यही भाई अदाकार है नदीम बेग साहब। इंडिया के कोई भी अदाकार उठाओ, करोड़ों रुपए उनके अकाउंटों में पड़े हैं जी, यानी कि वो अगर फिल्मी दुनिया छोड़ भी लें तो उनके पैसों से वो बिजनेस करोड़ों रुपए का खड़ा कर सकते हैं। पहले सिनेमा थी कराची में 125 सिनेमा थी, तो आप समझते हैं कि फिल्मों का इस तरह जवाल हो गया। सवाल यही है। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में असगर आकाश का सलाम कबूल करें। कैसे हैं आप सब लोग? खैर खैरियत है? अच्छा, आज हमने एक अपने पुराने मेहमान को दावत दी है, या स्टूडियो में मौजूद है, जो फिल्मों का तो बहुत बड़ा शौकीन है। हर एक्टर का नाम, उनकी एक्टिंग, किस ज़माने में उसने काम किया और कब छोड़ा, और इंडस्ट्री का ज़वाल कैसे आया फिल्मी दुनिया के हवाले से, तो वो सब सारी नॉलेज उनके पास मौजूद है। उसके साथ साथ आजकल वो आर्ट काउंसिल में बहुत बड़े ड्रामे कर रहे हैं। अभी भी इनका एक बेहतरीन ड्रामा जो पेश हुआ है, और अभी अगले महीने में एक और ड्रामा कर रहा है, उसके बाद फिर एक और ड्रामा है इनका। हर महीने में ये आर्ट के उन बुलंदियों पे जा रहा है जिसमें डायरेक्शन भी दे रहा है, प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, कास्टिंग भी कर रहा है, साथ में पूरा खर्चा खुद अपनी जेब से ही पे कर रहा है। तो उस बंदे से आपकी आज मुलाकात कराते हैं, और हमारे स्टूडियो में मौजूद है रियाज अहमद जोखिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रियाज साहब? सर बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक है सर। ये सुना था कि आपने आर्ट काउंसिल कराची में एक बेहतरीन ड्रामा पेश किया है, इसके बारे में बताएं। कौन कौन थे, क्या है, और कौन सी कास्ट आपने वहाँ पे किया था? काफ़ी लोगों को, सीनियर आर्टिस्ट थे या नहीं, उनके बारे में बताएं। सर ये इस महीने 18 जुलाई 2025 को, ये जो अभी चल रहा है महीना, इसमें मैंने एक प्ले किया जिसमें डायरेक्टर भी मैं था और प्रोड्यूसर भी मैं था। नाम था ड्रामे का दूल्हा बराए फरोख्त। दूल्हा बराए फरोख्त। हाँ, अच्छा, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा ड्रामा गया, तकरीबन 600-700 बंदे आए और पूरा हाल भर गया, और ड्रामे ने बड़ी कामयाबी हासिल की। उसमें कास्ट भी बड़ी अच्छी थी। जाकिर मस्ताना, शकील शाह, परवेज सिद्दीकी, शानजे, इशरत मलक, सपना और अब्दुल्ला लाला। अच्छा, ये पहले भी ड्रामा कर रहे थे? ये भी कर रहे हैं, सीनियर हैं जी, कर रहे हैं। और इलियास नदीम शामिल हैं। अच्छा। हाँ, उसमें मेरे साथ है जो निगरान प्रोड्यूसर थे आदम राठौड़ साहब, उसने मेरा बड़ा साथ दिया, वो भी मेरे साथ था। डायरेक्शन में हर लिहाज से मेरा उसने बड़ा साथ दिया, और माशाल्लाह ड्रामे ने बड़ा अच्छा कमाया और ड्रामा अच्छा गया। इंशाल्लाह मैं आर्ट काउंसिल का मेंबर भी हूँ, और भी प्रोग्राम करूँगा। अगले महीने अगस्त में 23 अगस्त को मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ आर्ट काउंसिल में। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। वो भी एक ड्रामा है? ड्रामा नहीं, एक म्यूजिकल शो है। अच्छा, म्यूजिकल शो। हाँ ठीक है, वो भी कर रहा हूँ। उसके बाद सितंबर में भी है। मतलब ये है कि मैं तकरीबन हर महीने एक प्रोग्राम करूँगा। अच्छा, हर महीने। माशाल्लाह, जी। जबरदस्त। मतलब आर्ट के हवाले से आपकी एक्टिविटी चल रही है? चल रही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, तो रियाज साहब मुझे यही बताएं कि आपने पुराने ज़माने से फिल्में तो देख के आ रहे हो आज तक, जी।
आज इस फिल्मी दुनिया जो पूरे पाकिस्तान की है उसका जवाल क्यों पैदा हुआ है? सर बात यह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री चल रही थी 1950 से चल रही थी, लेकिन बात यह है कि पुराने अदाकार इस दुनिया से चले गए, मर गए, इंतकाल हो गया। हिदायतकार, मौसीकार, शायर, गुलकार, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो नए लोग आए उन्होंने काम नहीं सीखा। जो पुराने लोग थे उनसे काम सीखते और अपने फ़न को जिंदा रखते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जिस तरह आप देखें, इंडिया देखें, इंडिया वालों ने अपने फ़न को जिंदा रखा है हर मामले में, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो डांसर है, चाहे अदाकार है, हिदायतकार है, गुलकार है, मौसीकार है, शायर है, जो भी है, उन्होंने अपने फ़न को जिंदा रखा है। यानी कि वो क्या करते हैं, जो पुराने लोग हैं उनसे सीखते हैं, ताकि वो अगर दुनिया से चले जाएं ताकि हमारा फ़न चलता रहे। यानी जो अदाकारी है, जो गुलकारी है, हिदायतकारी है, जो मीडिया है, जो फ़न है, वो चलता रहे, रुके नहीं। और हमारे जो नए लोग आए उन्होंने नहीं सीखा। वो लोग जैसे आए, बस उन्होंने मेहनत नहीं की, अपना काम नहीं सीखा उन पुराने लोगों से। इनका जो नए लोग हैं, इनका काम क्या है? सर पैसे कमाना, आशिकी माशिकी करना, बस इनका दीन ईमान पैसा है कि हम पैसे कमाएं। भाई पैसे तो हर बंदा कमा सकता है। मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहनत के पीछे नहीं, कमाई हो या ना हो, मेहनत जरूरी है। इन्होंने जब से ये लोग आए हैं कोई मेहनत नहीं की इन्होंने, कोई एक फिल्म भी नहीं बना सके, कोई भी। अब फिल्में देखें ना, फिल्में जो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हम फिल्में बना रहे हैं, जो भी फिल्में इन्होंने बनाई है आज तक कुछ भी नहीं है उन फिल्मों में। न गाने हैं, न कहानी है, न कास्ट अच्छी है, न डायरेक्शन अच्छी है, कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो आज के ज़माने में यानी कि सिर्फ कमाई करने के लिए चीज़ें पैदा करके फेंक देते हैं मार्केट में, और प्रोफेशनल सही माना में नहीं है। बस कमाई का धंधा है। और उनकी जो फिल्में हैं ना, वो लोग कहते हैं यार इनकी फिल्में तो बिजनेस कर रही हैं। भाई फिल्में बिजनेस तो कर रही हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जो अवाम है, जो लोग हैं, घरों से निकलते हैं तफरीह के लिए, फिर कोई समंदर पे जा रहा है, कोई कायदे के मज़ार पे जा रहा है, कोई सिनेमा, तफरीह तो है, अगर आप कह रहे हो कि ये फिल्में देखें जाके, कोई सिनेमा में जा रहा है, तो तफरीह के हिसाब से बिजनेस कर रही हैं। बस ये वजह है, बाकी कोई वजह नहीं। तो आपका क्या ख्याल है कि आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब से ये लोग आए ना, एक फिल्म भी इन्होंने अच्छी नहीं बनाई। एक फिल्म जिसको मैं कहूँ यार हाँ फिल्म अच्छी थी, मैंने देखी, हाँ यार फिल्म ज़बरदस्त, नहीं। तो मैं तो देख रहा हूँ कि कोशिश तो इनकी ज़बरदस्त होती है। जैसे आज कल ये अपना फहद मुस्तफ़ा है, वो भी बहुत अच्छी फिल्में दे रहे हैं, हुमायूं सईद भी अच्छी फिल्में दे रहे हैं, और वो तो कमाई भी कर रही है। पाकिस्तान में मशहूर सिनेमा में हाउसफुल जा रही होती हैं। सर मैंने अर्ज़ किया ना कि वही हिसाब है ना कि लोग घरों से निकलते हैं तफरीह के लिए। अब तफरीह के लिए जो निकलेंगे वो तो बिज़नेस करेंगे, इन सारी बात है। एक बंदा सिनेमा में जाएगा, 10 बंदे जाएंगे, 50 बंदे जाएंगे, वो तो जाएंगे तो तफरीह करेंगे। अब आप मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैं आर्ट काउंसिल में था, ये 2-3 महीने पहले की बात है। वहाँ पर एक हिदायतकार है, नया हिदायतकार, नया आजकल फिल्में बना रहा है, उसका नाम है राजा शाहिद। राजा शाहिद? हाँ। अच्छा। उसने एक फिल्म बनाई है, गनी इज़ बैक, गनी इज़ बैक। तो उसका प्रोमो था आर्ट काउंसिल में। मैं भी जाके हाल में बैठ गया, मैंने कहा इसका ज़रा ट्रेलर देखें कि क्या किया है। और मुझे पता था कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। मैं सबसे आखिरी सीट पे बैठा हुआ था, हाल भरा हुआ था, लोग थे। तो उसने हाल में अनाउंसमेंट की कि जिसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सवाल पूछना है मुझसे पूछे। तो मैंने कहा कि माइक लाओ, मैं सवाल करता हूँ। मैंने जब सवाल किया, मैंने सवाल ये किया कि शाहिद साहब ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तानी फिल्में बनती थी, जहाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक दौर था, एक उरूज था, हमारे काबिल लोग थे, हिदायतकार, मौसीकार, शायर, अदाकार, हिदायतकार, सब काबिल लोग थे। आजकल वो बात नहीं है, क्यों? तो मुझे कहने लगा यार आपको सवाल तो बहुत बड़ा है,
इसका मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। सही। कि इसका जवाब क्या है? मैंने कहा इसका जवाब ये है कि जब से आप लोग नए लोग आए हो, मेहनत आप लोगों से होती नहीं है, मेहनती आप लोग नहीं हो, काम सही नहीं करते हो। आपने डायरेक्ट बोल हाँ, मैंने बोल दिया। उनको। हाँ, तो हाल में कितने लोग थे? पूरा हाल भरा हुआ था, तकरीबन 300 350 बंदे थे। क्या उसने कोई इंसल्ट महसूस नहीं, की? नहीं। क्या इंसल्ट महसूस करेगा? जब एक बंदे को काम ही नहीं आता वो क्या बोलेगा, क्या करेगा? मैंने कहा आप लोगों ने मेहनत नहीं की है और आप लोग काम नहीं करते हो सही, और आप लोग कहते हैं फिल्म बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एक फिल्म भी, मैंने कहा जिस तरह फिल्म बनती थी हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्में बनती थी पुराने जमाने में, एक फिल्म भी आप लोगों ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई, और आप लोग कहते हैं फिल्म बना रहे हैं और ड्रामे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या उसका ट्रेलर आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था, बकवास। तो मतलब बकवास। आजकल ये कंडीशन है। कंडीशन ये है, देखो ना, बिलाल अशारी जो था, लाहौर का है, हिदायतकार है नया, उसने फिल्म बनाई, नई फिल्म मौला जट। कहने लगा यार मेरी जबरदस्त फिल्म है, ये हो, ठीक है, बिजनेस तो वही। तो नई फिल्म जो मौला जट है उसमें कौन से किरदार थे? वही, उसमें हमजा अब्बासी था। अरे हाँ। ये नए नए लोग थे, महरा खान थी, फवाद खान था, ये जो नए लोग हैं सारे वही थे, नए चेहरे। हाँ। तो फिल्म में देखने गया सिनेमा में, बच्चे मुझे ले गए कि फिल्म देखो, मैं गया, फिल्म में कुछ भी नहीं था। सिर्फ फिल्म में क्या था, लोकेशन था, न गाने न कहानी, सिर्फ लोकेशन थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप पुरानी फिल्म देखें जो मौला जट फिल्म हमारी बनी थी, उनका जो है हाउसफुल था। हाउसफुल था, तो इसीलिए ना वो तफरीह के लिए लोग घर से निकलते हैं, हाँ, बस खाना पूरी। लेकिन फिल्मों में कुछ नहीं है। असल जो फिल्म को देखा जाए ना, फिल्म में कोई भी चीज नहीं है। मतलब देखें, पाकिस्तान की जो आवाम है वो शौकीन है फिल्म शौकीन की, है, मगर उनको सही फिल्म अभी तक कोई उनको दिखा नहीं सका। अच्छी फिल्में, सही फिल्में, मयारी फिल्में नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। देखने तो जाते हैं, वो अपना पैसा ज़ाया करके आ जाते हैं, बस। अब बता रहा हूँ, मैं आर्ट काउंसिल में था अभी 1-2 महीने पहले की बात है। वहाँ पर अहमद शाह जो है उसने प्रोग्राम किया कवाली का प्रोग्राम। तो क्या, मैं गया, मैं मेंबर था, मैं गया, बैठा हुआ था, कवाली शुरू हुई। यकीन करें कि मैं 10 मिनट के बाद पूरी आवाम, मैं क्या पूरी आवाम, यानी कि लोग थे, हाल भरा हुआ था, लेकिन लोग बेजार हो गए, यार ये क्या है, यार ये क्या है। और टिकट 1000 रुपये टिकट, तकरीबन उसने ठीक ठाक पैसा कमाया, 4-5 लाख रुपए कमाए, लेकिन कवाली में कुछ भी नहीं था, न कवाल थे, न कोई किसी किस्म का मजा नहीं था, बिल्कुल नहीं। लोग बेजार हो गए और उठ के जा रहे थे वापस। ये हाल है आजकल। सही तफरीह नहीं मिल रही है, बस। और इंशाल्लाह मेरा ये प्रोग्राम है कि आर्ट काउंसिल नापा या जाकर लाइब्रेरी में इब्राहिम जोयो हॉल है, वहाँ मेरा प्रोग्राम है कि पुरानी पाकिस्तानी फिल्में, जिनमें पंजाबी, उर्दू, सिंधी, मेरे पास तकरीबन 1000 फिल्में हैं मेरे पास। 1000 कैसेट है आपके? नहीं, मेरे पास वो डीवीडी हैं, उसमें से मैंने कन्वर्ट कराई हैं इस पे, यूएसबी पे। अच्छा। तो मैं वो फिल्में चलाऊंगा, और मेरे पास सारी फिल्में मौजूद हैं, और मास्टर प्रिंट। अच्छा। हाँ, अच्छी प्रिंट, हाँ, बेहतरीन प्रिंट, मजा आएगा आपको। कहाँ से बनवाया था? ये मैंने संभाल कर रखी है उस जमाने से, अच्छा। तकरीबन 20-25 साल से मैंने संभाल कर रखी है। 25 साल से ये तो खराब हुई हो। नहीं, मैं उसको रिवाइज करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बार बार रिवाइज करता हूँ उनको। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है रिकॉर्ड है मेरे पास जी। तो अभी मैंने आपसे कहा कि ये तो देखें, तो सिचुएशन ये है, पाकिस्तान की जो फिल्में हैं उसके लिए आप कोई ऐसी एडवाइस दे सकते हैं कि जिससे लोग देख के उस पर अमल करें कि अच्छी फिल्में बन जाएं? क्या करनी चाहिए फिल्मों के हवाले से? सर, किस तरह की मेहनत हो? उसकी वजह ये है ना कि जो नए लोग आ रहे हैं ना आजकल, उनको चाहिए, जो नए लोग आ रहे हैं ड्रामों में, फिल्मों में, और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्ट काउंसिल में, नए लड़के लड़कियां जो आ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको चाहिए कि पुरानी फिल्में देखें, हर अदाकार की, हर हिदायतकार की, उनकी मौसीकी देखें, उनकी शायरी देखें, उनकी हिदायतकारी देखें, उनकी गुलकारी देखें, उनकी हर चीज़ देखें। कैमरामैन को फॉलो करें, कैमरामैन क्या है, हर चीज़ को देखें, उसके बाद उस पर अमल करें और वो सीखें उनसे कि उन लोगों ने, पुराने लोगों ने क्या किया, इंडिया वालों ने क्या किया है, पाकिस्तान में क्या किया, जो पुराने लोग थे
उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। यकीन करें कि आजकल मैं जब आर्ट काउंसिल जाता हूँ ना, तो नए लोग बस गिटार लेके बैठे होते हैं, पता नहीं क्या गाते हैं क्या बजाते हैं, जो समझ में नहीं आता। मैंने कहा यार ये जो नए लड़के हैं ना, ये हमारे समझ से बाहर हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये देखें, मगरब के जो लोग हैं, आप समझते हैं, वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। यहाँ अगर इस एशिया में जिस तरीके से म्यूज़िक है, हाँ। जिस तरीके से साज और आवाज़ है, उनको फॉलो करें तो हमें मज़ा भी आए। अब मगरब को जब फॉलो करेंगे अंग्रेज़ों को, और आप कह रहे हो गिटार लेके खड़े होते हैं, बड़े बाल, ये वो, इंग्लिश और उर्दू मिक्स करेंगे, जब गाएंगे तो लोगों के दिमाग में कैसे बैठेगी ये म्यूज़िक। असल बात यह है कि 2024 में अहमद शाह जो सदर है आर्ट काउंसिल का, उसने क्या किया, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल किया। लेकिन सुना था वो पूरी दुनिया से लोग आए, अंग्रेज थे। अब हमारे कल्चर में और उनके कल्चर में फ़र्क है। 100% हम उनका कल्चर फॉलो नहीं कर सकते, ना वो हमारा कर सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा, कभी नहीं फॉलो करेगा। अब ये मुख्तलिफ ममालिक के मुल्क आए, उन्होंने ड्रामे किए, अपने प्रोग्राम किए, लेकिन मज़ा नहीं आया और वो टोटल प्रोग्राम फेल हो गया। लेकिन बात क्या थी कि अहमद शाह का दीन ईमान पैसा है, वो चाहता है कि मुझे पैसा मिले। अब उनको जो है ना, IMF ने पैसा दिया था, ठीक ठाक पैसा दिया था, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे था ना, तो वो पूरा पैसा उसने अहमद शाह को दिया कि आप ये करें, और तकरीबन अहमद शाह ने काफ़ी पैसा खाया और वो प्रोग्राम नाकाम हो गया। और अभी इस साल फिर दोबारा वो कर रहा है कि मैं दोबारा कर रहा हूँ। भाई जब एक प्रोग्राम फेल हो गया, नाकाम हो गया, उसका मज़ा नहीं आया, अवाम ने नहीं देखा, और फिर तुम दोबारा कर रहे हो। और जब वो परफॉर्मेंस कर रहे थे अंग्रेज, पूरे हाल के हाल खाली थे, कोई 20-25 एक हाल में बंदे बैठे हुए थे, पूरे हाल खाली थे। मगर मसला क्या है, पैसे खाने का चक्कर है अहमद शाह का। वो IMF पैसा दे रहा है वर्ल्ड कल्चर के बारे में, तो उनको पैसे देता है, तो वो अहमद शाह पैसा खा जाता है उसमें। मैं समझता हूँ बजट बहुत आती है अरबों रुपए में, लेकिन वो पैसा सारा खा जाता है। बस वजह ये है। अब एक मैं ड्रामा अच्छा नहीं करूँगा या फिल्म अच्छी नहीं बनाऊंगा, मैं दोबारा कैसे बनाऊंगा? भाई मैंने ये फिल्म बनाई, ये मेरी फिल्म नाकाम हो गई, अब मैं कैसे बनाऊं? मगर ये बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, ड्रामे कर रहा है आर्ट काउंसिल में, और पूरे दुनिया के लोग बुला रहे हैं अंग्रेज़ों को, सिर्फ ये है कि पैसे खाने के चक्कर में। और हमारा आर्ट काउंसिल का जो मेंबर है वो भूखा मर रहा है, और अहमद शाह को बजट ठीक ठाक मिल रहा है, तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा सालाना बजट है, उसमें 55 करोड़ रुपए देते हैं सिंध गवर्नमेंट, वफाक देता है। अपने आर्ट काउंसिल की कमाई है, जो हाल बुक होते हैं उनकी कमाई है, जहाँ वहाँ फंक्शन होते हैं उनकी कमाई है। पहले से बने हुए हैं आर्ट काउंसिल में तकरीबन 8-10 हाल बने हुए हैं, ऊपर नीचे। हाँ, इसके अलावा लोग जो हैं पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं वो डोनेशन देते हैं, तकरीबन 1 अरब से सालाना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वहाँ का जो मेंबर है वो भूखा मर रहा है। उनके पास, मेंबर के पास है, चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है। भाई उनका वजीफा मुकर्रर किया जाए, मेंबर हैं वो, उनका हक है, क्योंकि ये जो पैसा मिलता है आर्ट काउंसिल के लिए और मेम्बरान के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसा हमेशा खा जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और ये मसला ये है कि ये KP के सूबे का है, हज़ारे का बंदा है। ये जो 1 तारीख से 30 तारीख तक हाल जो बुक होते हैं, मिनिमम 50,000 है, तो वो कितने लाख हो गया उसमें आपके ख्याल में? अच्छी खासी अर्निंग होती है। जो ऑडिटोरियम नंबर 1 है, एक साल के बाद तमाम जो मेम्बरान है जी, उनको बुला के कोई खाना पीना या कोई फंक्शन होता है? फंक्शन होते हैं, उनमें खाना पीना कभी कभार होता है। आजकल इसने क्या किया कि पैसा जमा कर रहा है और बिस्किट और चाय, खाना कभी कभार, बस पूरा पैसा वो खा जाता है और किसी मेंबर को नहीं देता। भाई मेंबर का वजीफा मुकर्रर किया जाए, 30,000, 40,000, 50,000 हर महीने एक मेंबर को दिया जाए। वैसे गवर्नमेंट को पैसे दे रही ना, तुम क्यों खा रहे पैसे? अगर नहीं होगा ये जो नहीं, मैं समझता हूं। हाँ, नहीं हो रहा। और KPK का बंदा है और यहाँ सिंध में वो सदर बना हुआ है, किस हिसाब से? मैं मेंबर हूँ, मैं तो खुलम खुला बोलता हूँ, मुझे जो करना है करे, मुझे क्या करेगा? KPK का बंदा यहाँ सदर बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक आइन है कि सिंध में जितने भी आर्ट काउंसिल बने हुए हैं
उसमें उसी डिस्ट्रिक्ट का बंदा, जैसे कराची तो अमन शाह कराची का है, नहीं, वहाँ का है, मानसरा का है, हजारे का। कानून ही नहीं है हमारे यहाँ मुल्क तो में। कानून हमारे मुल्क में कौन सा कानून है? नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप देखो ना, सिंध गवर्नमेंट है, जो वजीर आला है मुराद अली शाह, उसको एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये जो बंदा है KPK का बंदा सदर बना हुआ है, और आसिफ जरदारी इस वक्त सदर है पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलता है। ये हम बोलते हैं लेकिन वो नहीं बोलते हैं, हालांकि उनको बोलना चाहिए। उनकी गवर्नमेंट है, उनकी हुकूमत है, सब कुछ उनका है, पैसा भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, वसाइल भी हैं, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे अभी आपने एक ड्रामा किया, जी स्टेट ड्रामा, जी जी उसमें आप मेंबर भी है आर्ट जी। काउंसिल के, तो आपको रिलैक्सेशन क्या मिली? बस मामूली। मतलब जैसे 50,000 फीस है, तो आपसे आधा लिया गया या पूरा? नहीं, मुझसे कम लिया गया, लेकिन कितना? मेंबर के लिए फ्री होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए। फ्री होना चाहिए। मेंबर के लिए हाल फ्री होना चाहिए। भाई गवर्नमेंट जब इतना पैसे दे रही है, बजट दे रही है, तो मेंबर का ये हक है कि वहाँ पे आर्ट काउंसिल में जो भी प्रोग्राम करे, ड्रामा करे, फंक्शन करे, जो भी करे, उसके लिए हाल फ्री होना चाहिए। और हर मेंबर के लिए वजीफा होना चाहिए, माहाना वजीफा। और आर्ट काउंसिल में दोपहर का खाना और रात का खाना वो भी होना चाहिए, चाय वगैरह ये वो होना चाहिए। तो एट अ टाइम पे आर्ट काउंसिल में कितने मेंबर मौजूद होते हैं? मेंबर तकरीबन 100 के करीब आते हैं डेली, 100 के करीब। वैसे कितने मेंबर हैं? 1000? वैसे मेंबर तकरीबन 8,000 मेंबर हैं तकरीबन। 8,000? जी जी मेंबर। उसमें पठान, सरायकी, हजारे के, सिंधी, महाजर, पंजाबी सारे मिक्स हैं। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए सिंधी और महाजर को, क्योंकि ये सूबा हमारा है, सिंधी और महाजर का हक है बस। सही है। लेकिन ये जो है हर बंदे को मेंबर कर रहा है अमन शाह। अमन शाह जो है ना, उसमें एक बात है कि मेंबरों से मिलता भी नहीं है, मेंबरों की बात भी नहीं सुनता है, नहीं उनकी हेल्प करता है, कोई उनके लिए काम नहीं करता है वो। मैं सीधी बात बोलता हूँ, खुला खुला बोलता हूँ, मैं खुद मेंबर हूँ, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा वो। तो इलेक्शन हर साल होती है या 5 साल के बाद? हर 2 साल बाद इलेक्शन होती है। 2 साल के बाद? अब ये 26 में होगा, 2026 में। 26 में? ये 25 चल रहा है ना। आप कभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं? नहीं, अभी नहीं हुआ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हूँगा। अच्छा अच्छा। और मेरे अच्छे ख्यालात हैं, अगर मेरे जैसा बंदा सदर बन जाए ना, तो आर्ट काउंसिल को क्या से क्या बना दूं। मगर आज आर्ट काउंसिल का हाल बहुत बुरा है, मेंबर भूखा मर रहा है, मेंबर मर रहा है। कई लोग मेंबर जो हमारे हैं मर चुके हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वजीफा नहीं मिला? नहीं, कुछ चलो भी नहीं। जिंदा लोगों को नहीं, तो मरे हुए लोगों नहीं, के नहीं, पीछे उनके भी घर नहीं। वालों को कुछ नहीं। नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। यही है इंसाफ की तराजू, जो अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ होगा। आर्ट काउंसिल में इस वक्त जो आर्ट के हवाले से जो एक्टिविटी है, आप भी रोजाना जाते होंगे, जी देखते होंगे, जी। तो आपको वहाँ पे प्रोग्राम कौन कौन से अच्छे लगते हैं? बस कोई प्रोग्राम अच्छा होता है, ज़्यादातर प्रोग्राम अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना तहसबबाजी बहुत है। जितने डायरेक्टर काम कर रहे हैं, जो एक्टर काम कर रहे हैं, उनमें तहसबबाजी बहुत है। और अहमद शाह साहब किसी की बात नहीं सुनता है वो। इसके अलावा कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है फनकारों का, या कोई डांसिंग प्रोग्राम होता है, तो वो अच्छा होता है, प्रोग्राम होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी कोई भी डायरेक्टर अच्छा नहीं है वहाँ, कोई भी चलो नहीं। ठीक है, ये तो बात फिल्मी दुनिया से वहाँ तक पहुँच गई। फिल्मी दुनिया के हवाले से बहुत सारे एक्टर अभी भी सीनियर में माशाल्लाह ज़िंदा है, वो ओल्ड एज की वजह से जी जी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। जी जी। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो बेहतरीन पुराने सीनियर एक्टर जी जो अपने पाँव पे खड़े हैं, वो कौन कौन से हैं? इस वक्त जावेद शेख साहब काम कर रहा है, नदीम बेग साहब काम कर रहा है, गुलाम मदीन है, शाहिद है, बाकी मुस्तफ़ा कुरैशी बेचारा है, आर्ट काउंसिल में आता है, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। आता तो है, मुलाकात होती रहती है उनसे, काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से। और हुमायूं कुरैशी रह रहा है आजकल लाहौर में, लेकिन हुमायूं कुरैशी बहुत बड़ा अदाकार था। आज बेचारा उसकी ये हालत है, उसको फालज हो गया था, बोल भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है, एक हाथ भी उसको टेढ़ा हो गया है,
और बोल नहीं सकता है, वो इशारों से बात करता है। तो ऐसे बस ये चंद अदाकार रह गए हैं, तकरीबन 7-8 आदमी रह गए हैं बस। इन अदाकारों की मुस्तहकम पोजीशन किस किस की ज़्यादा है, यानी फाइनेंशियली? फिनंशियली मुस्तफा कुरैशी ठीक है, हुमायूं कुरैशी, शाहिद, गुलाम मेदीन। बाकी नदीम बेग साहब की हालत ठीक है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। एक यही भाई अदाकार है नदीम बेग साहब, जिसकी हालत इतनी खास या नहीं है। सब एक मुझे सवाल का जवाब दे, इंडिया के कोई भी अदाकार उठाओ, करोड़ों रुपए उनके अकाउंटों में पड़े हैं, जी यानी कि वो अगर फिल्मी दुनिया छोड़ भी लें तो उनके पैसों से वो बिजनेस करोड़ों रुपए का खड़ा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी सीनियर आर्टिस्ट, मोहम्मद अली है और मुस्तफा कुरैशी, सुल्तान राही, इनके पीछे जो है ये क्या है, कौन सा ये सवाल है कि आज तक उनकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाती? वजह क्या है? सर उसकी वजह ये है ना कि इंडिया ने बहुत काम किया। जो इंडिया ने काम किया, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में नंबर 1 है। इंडिया वालों ने अपने फ़न को जिंदा रखा है, हमारे लोगों ने फ़न को जिंदा नहीं रखा। हमारे नए लोगों ने काम नहीं सीखा, मेहनत नहीं की, उन्होंने फ़न को जिंदा रखा है। और इंडिया हमारे पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, उनमें 24-25 सूबे हैं, ठीक है ना, आवाम ज़्यादा है। उनकी फिल्में बनती हैं, डेली की बुनियाद पे बनती हैं, ड्रामे बनते हैं और उनको इतना स्पॉन्सर मिलता है आप सोच नहीं सकते हैं। और वो पैसे भी ठीक ठाक देते हैं, ड्रामे के या फिल्म के करोड़ों के हिसाब से देते हैं, अरबों के हिसाब से देते हैं। और यहाँ आप किसी टीवी चैनल पे जाएंगे, आपको फ्री में कहेंगे यार आप 2 अल्फाज बोलो, यहाँ ड्रामा करो, यहाँ करो, बस फ्री में, लेकिन आपको पैसे नहीं देंगे। या फिल्म में कोई 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार देंगे, ये तो ना होने के बराबर है ना। तो असल वजह ये है कि आप देखेंगे आज सिनेमा, हमारे जो सिनेमा हैं वीरान हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। कोई कराची में जैसे बड़े शहर में 4-5 सिनेमा जो काम कर रही हैं बस, बाकी नहीं तो पहले कितनी सिनेमा होती थी? पहले सिनेमा थी कराची में 125 सिनेमा थी 125? जी पूरे कराची में। और 5 बड़े स्टूडियो थे, जिसमें ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो, केसर स्टूडियो, कराची स्टूडियो। अच्छा। हाँ, ये बड़े बड़े 5 स्टूडियो थे, समझे ना। आज एक स्टूडियो रह गया, इंटरनेशनल स्टूडियो रह गया एक बस, बाकी 4 खत्म हो गए। अच्छा, ईस्टर्न ये तो वहाँ हबीबगंज साइड में था, वो भी खत्म हो गया? खत्म हो गया। मॉडर्न खत्म हो गया, केसर खत्म हो गया, कराची स्टूडियो खत्म हो गया। एक इंटरनेशनल स्टूडियो काम कर रहा है बस, एक कहाँ पे? जे सुराबकोट से आगे थोड़ा। अच्छा जी, अभी भी वही अभी रिकॉर्डिंग भी होती है? हाँ, मैं गया हूँ, मैं जाता रहता हूँ। मैं उसमें गया था तकरीबन 88 में गया था, फिर 90 में गया, फिर 2000 में गया, कभी कभार जाता रहता हूँ कभी कभार। हाँ, तो ये तमाम सूरत हाल है। जी जी जी। अच्छा, तो मुझे फिर कोई न्यूज़ हो फिल्मों के हवाले से तो बता दें कि आज जो फिल्में अगर बनाते हैं तो क्या तरक्की कर पाएगी या नहीं? आज की फिल्मों में और पुरानी फिल्मों में बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। वो फिल्में होती थी, लोग जब घरों से निकलते थे, सिनेमा में जाते थे, तो घर से यही बात, यार इस फिल्म में सुल्तान रही है, मोहम्मद अली है, ज़ेबा है, मुमताज़ है, बाबरा है, और यही जिक्र होता था घर से सिनेमा तक। जब फिल्म देख के वापस आते थे, यार क्या फिल्म थी, यार क्या हिदायतकार ने काम किया, क्या अदाकारों ने काम किया, यार ज़बरदस्त। यानी यही मौजूद होता था घर से आते और जाते वक्त। और आजकल तो लोग ये जिक्र भी नहीं करते हैं, जानते भी नहीं कि अदाकार कौन से हैं कौन नहीं है। नए अदाकारों को तो कोई जानता भी नहीं है, उनकी कोई हैसियत भी नहीं है। सही बात है। मैं तो नहीं उनसे मिलता हूँ, नहीं उनको देखता हूँ। आज तक ये नए जो अदाकार हैं मुझे सिनेमा में नहीं ला सके। मैंने इनकी एक फिल्म नहीं देखी, बिल्कुल नहीं। मौला जाट एक देखी थी, लेकिन वो भी मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा आज के बाद सिनेमा में जाऊंगा ही नहीं। मुझे पता है ये नहीं बना सकते फिल्में, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, मेहनत नहीं की इन्होंने, क्या करेंगे। तो रियाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि आजकल के जो हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे वो कुछ आगे बढ़े और अच्छी अच्छी फिल्में पेश करें? सर उनके लिए ये मैसेज है, जो ना हिदायतकार हैं या प्रोड्यूसर है ना, उनके लिए ये मैसेज है कि कोशिश करें कि जो हमारे पुराने हिदायतकार हैं, जैसे सैयद नूर है, मैडम संगीता है, या जो और पुराने हिदायतकार रह गए हैं, उनको हायर करें और उनसे
ड्रामे या अच्छी फिल्में बनाएं, यही वाहिद हल है। बाकी नए लोगों को तो कोई काम नहीं आता, वो तो बस खाना पूरी करते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, लेकिन पैसे कमाने का चक्कर है और आशिकी माशिकी का चक्कर है, इश्क करते हैं लड़कियों से, बस लड़कियों के पीछे रहते हैं, बस यही काम है। तो पुराने हिदायतकारों को हायर करें और पुराने हिदायतकारों से फिल्में बनवाएं, ड्रामे बनवाएं, वो काम अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस एक भाई बड़ा हिदायतकार है सैयद नूर साहब, जो आज के लाहौर में हैं, बहुत अच्छा हिदायतकार है, वो बेहतरीन हिदायतकार है। तो आप समझते हैं कि फिल्मों का इस तरह जवाल हो गया? सवाल यही है ना। ठीक है, तो जवाल का तो मकसद ये ऐसा वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान में फिल्में ही नहीं बनेगी? हाँ, तो आजकल ये हो रहा है ना, कहाँ फिल्में बन रही है? ये जो फिल्में नहीं बन रही हैं, कहाँ से बन रही हैं? आप देखें ना, जवाल के आज सिनेमा बंद है। जवाल की वजह ये है कि सिनेमा बंद है। क्यों बंद है? स्टूडियो खत्म हो गए, यानी जो मीडिया थी वो खत्म हो गई, जो पुराने लोग थे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी वजह ये है कि VCR आई, उस जमाने में VCP आई, लोग वीडियो कैसेट ले आते थे, 10 रुपये में 20 रुपये में ले आते थे, और वो 10 बंदे 20 बंदे घर में देखते थे। फिर केबल आई, फिर डिश एंटीना आई, फिर मोबाइल आया, जो नई चीज आई वो पुरानी चीज निकल, पुरानी चीज खत्म हो गई। इस तरह इन्होंने जो है ना सिनेमाओं को, इन चीज़ों को, यानी कि तफरी को ख़त्म किया, ये वजह थी। सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो पाकिस्तान में फिल्मों का जवाल इस तरह हो, इस तरह आया। ठीक है, चलो, और क्या नई कोई आपके जहन में हो तो मुझे, मेरे नाजरीन को आप बता दें, नई कोई न्यूज़? बस न्यूज़ ये है कि आजकल में जो आखिरी मैसेज, हाँ, कि जो नए लोग हैं अच्छा काम करें, मेहनत करें और अच्छा काम सीखें, भले यहाँ से सीखें, इंडिया से सीखें, कहीं भी जाएं, सीखें और अच्छा काम करें और अच्छी फिल्में बनाएं और ड्रामे बनाएं। मैं तो इंशाल्लाह अभी मेहनत कर रहा हूँ और पुराने ड्रामे भी करूँगा, फिल्में भी बनाऊँगा, और फिल्में जो पुरानी मेरे पास हैं वो भी दिखाऊँगा। तो मैं ये आवाम को कहता हूँ कि उनकी फिल्में देखें, जो पुराने हिदायतकार हैं उनकी फिल्में देखें। जो नए जो काम कर रहे हैं बिल्कुल बेकार काम कर रहे हैं और कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तफरी है उनमें, बस बाकी कुछ भी नहीं है। जो फिल्म होनी चाहिए वो पुरानी फिल्में देखें और पुराने हिदायतकारों को फॉलो करें, बस मेरा यही सबक। थैंक यू वेरी मच रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने रियाज अहमद जोकी साहब की बातें सुनी, फिल्मी दुनिया के हवाले से। जो पुराने शौकीन हैं, जो फिल्में देखते थे, आजकल भी मोबाइल पे वो इंडिया की फिल्में या पाकिस्तान की फिल्म देखते रहे हैं या देखते आ रहे हैं, तो उन सबको ये मैसेज है कि जैसे रियाज साहब ने कहा कि भाई कोई अच्छे पुराने डायरेक्टर कास्ट करो, उनको हायर करके उनके हवाले से फ़िल्म उनको दे दो कि ताकि वो अच्छी फिल्में बना के आवाम तक पहुंचाएं। तो ये आखिरी उनका मैसेज था। तो जनाब, अब आप मुझे बताएं, आपका ये जो आज का प्रोग्राम है आपने देखा, इसके हवाले से कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे बताएं, कोई मशवरा या कोई एडवाइस, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा हर बंदा अपने घर पे देख रहा है। तो अगर आपको कोई नॉलेज हो तो आप कमेंट्स में बताएं, ठीक है। और हमारे चैनल आकाश टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इनको शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लोग देखें, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।